नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सहगल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप लोग की सबकी दिवाली बढ़िया से गई होगी। त्यौहार का पूरा महीना था लास्ट। अब नई शुरुआत, नया महीना आया है। आज हम बात करेंगे, काफ़ी डाउट चल रहा है कुछ महीनों से लोगों के, मार्केट में कब तेज़ी आएगी, मार्केट कब चलना शुरू होगा। देखिए, मार्केट एक रेंज बाउंड में है। अगर मैं बात करूं अगस्त 2024 से, मार्केट ने अपना पीक बनाया था। निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी अराउंड 25,800 के आसपास अपना पीक बनाई थी। और आज जब ये वीडियो आएगा तब लगभग लगभग निफ्टी जो है 25,500 के आसपास है। ये एक कितनी बार यहाँ पे आई, वापस नीचे गई। जो एक बड़ा फॉल था, जो ये बड़ा गिरावट थी, वो 22,000 तक की निफ्टी की थी, जो कि मार्च 2025 में आई थी। ये करेक्शन है या फॉल है या क्या है, मैं आपको बताऊं। देखिए, करेक्शन दो तीन तरह के होते हैं। करेक्शन ऐसा होता है कि जब मार्केट 5% 10% गिरता है अपने टॉप से। जनरली ये जो साइकिल होती है वो 1 से 1.5 साल की होती है, कि जब मार्केट में करेक्शन आता है। यानी 1 डेढ़ साल अगर मार्केट चला है तो 5-10% का करेक्शन उसके अंदर आता है। करेक्शन वर्ड इसलिए हम उसको बोलते हैं कि वो अपने आप को करेक्ट कर रहा है मार्केट, कि अगर वो ओवर वैल्यूड जा रहा है तो अपनी वो फेयर वैल्यूएशन पे आ जाए। इसीलिए इसका वर्ड करेक्शन रखा गया है। जहां पे आपकी जो रियल वैल्यू है उस पे मार्केट को स्टेबिलिटी रखना है, तभी हम उसको स्टेबल मार्केट कहलाएंगे। वरना जो हम बोलते हैं बबल हो गया या ओवर वैल्यूड हो गया, वो तभी होता है जब मार्केट अपने रियल वैल्यू से ज्यादा दूर चला गया है। इसलिए अगर हर साल, 1.5 साल, 2 साल में मार्केट में छोटे छोटे करेक्शन आ रहे हैं, 5%, 10%, 15%, 12% तक के, तो वो मार्केट के लिए ओवरऑल हेल्दी है। आपको वो करेक्शन से घबराना नहीं है, आपको उस करेक्शन में अलर्ट रहना है और उसमें बाइंग करनी है। अब ये करेक्शन कब बेयर मार्केट में, यानी कब घबराने वाली स्थिति में चला जाता है, अगर मार्केट 20-25% गिरता है या उससे ज्यादा गिरता है। अमूमन ऐसा ज्यादा नहीं हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा कि 2008 में मार्केट में 60-65% की गिरावट थी और लगभग लगभग 50% की गिरावट कोविड में थी। ये दो बड़े फॉल आपको याद होंगे जो कि रिसेंट थे। और बाकी मार्केट में 20-25% की बहुत कम गिरावटें आई हैं। करेक्शन में भी ऐसा है कि करेक्शन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्राइस करेक्शन और दूसरा होता है टाइम करेक्शन। आज जिस हम मार्केट में बैठे हैं वहां पे हमें टाइम करेक्शन फेस करना पड़ रहा है। यानी कि आज लगभग लगभग 16 महीने हो चुके हैं मार्केट ने अपना जो हाई है वो नहीं तोड़ा है। अगस्त में उसका हाई था, आज नवंबर आ चुका है, अभी तक मार्केट ने अपने हाई को नहीं ब्रेक कर पाया है। यानी वो उस रेंज में ही चल रहा है, कभी नीचे गिर रहा है फिर वापस रिकवर हो रहा है। जो उसने अपनी रेंज पकड़ी है वो 24,000 से 25,500 निफ्टी लेवल्स की रेंज पकड़ी है। तो ये क्या कर रहा है, टाइम बाय कर रहा है। जनरली हम देखते हैं कि गोल्ड में ये ज्यादातर आता है। गोल्ड का जो साइकिल होती है वो लंबी होती है, उसमें टाइम करेक्शन ज्यादा होता है। पर निफ्टी में भी ये इस समय 14-15 महीने की साइकिल ऑलरेडी हो चुकी है। अभी भी लग नहीं रहा है हमें कि आने वाले 1-2 महीने में भी ऐसा कुछ ये टूटने वाला है, ये भी और चलेगा। तो हमें क्या करना है, देखिए, टाइम करेक्शन आपको मौका दे रहा है कि आप अपनी जो SIPs हैं उसे कंटिन्यू करें, उसमें रेगुलर जब जब आपके पास पैसे हो टॉप अप करते रहे। क्यों? क्योंकि आपको आज भी NAV घटे हुए दाम पे मिल रही है और लंबे समय के लिए मिल रही है। वरना कुछ करेक्शन ऐसे होते हैं जो स्टीप होते हैं, जिसे हम वर्टिकल करेक्शन बोलते हैं, जहां पे आप एकदम ही मार्केट गिरेगा और एकदम ही मार्केट बढ़ जाएगा। वो आपको मौका नहीं देगा कि आप बाइंग करें। आप जब तक सोचेंगे कि और गिरेगा मैं लूंगा, तब तक तो मार्केट में रिकवरी आ जाती है। काफी बार ऐसा हुआ है कि मार्केट में करेक्शंस आए हैं पर वो ज्यादा लंबे नहीं चले। 1 महीने 2 महीने में मार्केट ने अपने आप को रिवर्सल कर लिया है। इसीलिए जिस समय टाइम करेक्शन चल रहा है उस समय ज्यादा बाइंग करें, अपनी SIPs को पॉज ना करें और जितना हो सके आप टॉपअप डालें। दूसरा करेक्शन होता है वो प्राइस करेक्शन होता है, जिसमें प्राइस ज्यादातर फॉल होते हैं और वो डिफरेंट सेक्टर्स के प्राइस फॉल होते हैं। पर उसमें जो रिकवरी होती है वो अमूमन कुछ ही सेक्टर्स में आती है। जैसे कि 2023-24 की बात करूं तो 2023-24 में लगभग लगभग सभी सेक्टर्स में मार्केट में तेजी एक साथ आई थी। पर अब जो मार्केट का करेक्शन हो रहा है और जो रिकवरी आ रही है वो सेक्टर वाइज हो गई है। सारे सेक्टर में अभी भी रिकवरी नहीं आ रही है या सारे सेक्टर्स में अभी भी तेजी नहीं आ रही है। चुनिंदा सेक्टरों में ही रिकवरी आ रही है। तो ये वो फेज है मार्केट का जहां पे सेक्टर वाइज चीजें ज्यादा अच्छी चलेंगी रादर देन मार्केट एज ए होल। तो उम्मीद करता हूं कि करेक्शन आपको क्लियर हुआ होगा। करेक्शन से घबराने की जरूरत नहीं है। करेक्शन आप समझ के चलिए मार्केट के लिए बहुत हेल्दी है।
करेक्शन रेगुलर होना जरूरी है, क्योंकि वो प्राइस को करेक्ट करता है, अननेचुरल बढ़ने से रोकता है और उसको फेयर वैल्यू में बना के रखता है। बेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, घबराना तो है ही नहीं। अगर बेयर मार्केट का ड्यूरेशन, करेक्शन कब बेयर मार्केट में हो जाएगा हमें नहीं पता, बट बेयर मार्केट का ड्यूरेशन करेक्शन से ज्यादा लंबा होता है। अगर आपके फाइनेंशियल गोल्स नजदीक में हो और मार्केट में गिरावट आ रही हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर बात करें कि अगर ये करेक्शन लंबा लग रहा है या बेयर मार्केट लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, अपने पैसे को सेव करना शुरू करें। वैसे भी गोल्ड प्लानिंग में एक ड्यूरेशन के पहले आपको अपने पैसे को सेव करना शुरू कर देना चाहिए। ये आपको डिटेलिंग जो है वो आपका फंड मैनेजर आपको बताएगा। बट जैसे मैंने आपको बताया, करेक्शन दो तरह के होते हैं, करेक्शन हेल्दी होते हैं। करेक्शन कब बेयर मार्केट में बदल जाएंगे वो पता नहीं होगा, पर वो आपको और आपके एडवाइजर को अलर्ट रह के आपके इन्वेस्टमेंट को उस तरह से प्लानिंग देनी है। एंड यूज एवरी करेक्शन एज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय, डोंट मिस इट। आप जितना भी करें, अमाउंट या नंबर ऑफ टाइम से फोकस नहीं करें, करना जरूरी है। उम्मीद करता हूं करेक्शन आप क्लियरिटी होगा। ये टाइम करेक्शन चल रहा है, हो सकता है 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने और चले, बट इससे निराश मत होइए। ये आपको निराश करने के लिए ही समय लंबा कर रहा है, इससे निराश नहीं हो रहा है। मार्केट पे भरोसा रखिए, मार्केट आज नहीं कल अपना रिवर्स साइकिल जब बनाएगा तो आपकी ये जितने भी इन्वेस्टमेंट हुए हैं कम दामों में, वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देंगे। थैंक यू वेरी मच।